हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डियर लाइफ। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं बात करने वाला हूँ सभी स्टूडेंट्स। तो अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, या आप प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और ये वीडियो को ज़रा पूरे मन से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि एक स्टूडेंट लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, और ये सक्सेसफुल जो वर्ड है ये बड़ा सब्जेक्टिव वर्ड है। सक्सेसफुल का मीनिंग क्या है, मायने क्या है। बचपन से हमसे पूछा जाता है कि बेटा बेटा बड़े होके क्या बनोगे, या बिटिया बड़े होके क्या बनोगे। तो आप लोग बोलते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम पायलट बनेंगे। और मेरे ख्याल से हर माँ बाप, हर जितने भी पेरेंट्स हैं, वो यही सुनना चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है आपको आंसर में इन्हीं सब का नाम दे, क्योंकि ये सारे जो प्रोफेशन हैं ये समाज में, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड हैं, और इसको बड़ा प्रतिष्ठित, जो बहुत ही ज़्यादा इसको रिगार्ड्स जो है उसकी दृष्टि से देखा जाता है। तो अगर बच्चे का ये रिप्लाई होता है कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, तो पापा बड़े खुश होते हैं। पापा बोलते हैं बेटा ये चॉकलेट आपके लिए। अगर बच्चा बोलता है कि बेटा पापा हम बड़े होकर के जो है पायलट बनेंगे, तो पिताजी बड़े खुश होते हैं, मम्मी बड़ी खुश होती है और आपको चॉकलेट देती हैं। तो ये रिवॉर्ड और रिकग्निशन जो बचपन से हमको मिलता चला आया है, इसका मतलब ये है कि हमको बड़े होकर के वो बनना है। और शायद एक आपके भी मन में एक बात होती होगी कि क्यों ना हमको आगे जा कर के क्या बनना है। तो आप जीवन में बहुत तमाम प्रकार के सभी लोगों से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, या आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ आपको काफ़ी सारे लोग मिलते हैं, और पापा बताते हैं या मम्मी आपसे कभी किसी को इंट्रोड्यूस कराती हैं तो बोलते हैं बेटा ये पायलट हैं, बेटा इनको देखिए ये बैंक में मैनेजर हैं, बेटा इनको देखो ये किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ कर के आए हैं और ये बहुत बड़ी कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट में, एप्पल में या गूगल में इंजीनियर हैं। तो आपके मन में एक फ्रेम जो है वो बन जाती है। और शायद हर पेरेंट्स अपने बच्चों से यही सुनना चाहते हैं कि हम बड़े होकर के डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या बैंक मैनेजर बनेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम सुनते चले आ रहे हैं। अब जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, और अगर आप वास्तव में कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको बेसिकली करना क्या है। तो यहाँ पर बात इस चीज़ की आती है कि ये जो किताबें हैं, ये जो सब्जेक्ट हैं, चाहे आप मैथमेटिक्स ले लीजिए, चाहे आप बायोलॉजी ले लीजिए, या आप सोशल स्टडी, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करें, तो पढ़ने में मन नहीं लगता। जैसे ही आप किताब उठाते हैं तो थोड़ा सा आपको जमाई आने लगती है, आप ऊँघने लगते हैं और आपको लगता है कि थोड़ा सो लिया जाए। तो क्या ऐसा आपके साथ होता है? और अगर ये आपके साथ होता है तो मेरा ये मानना है, और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये आपके साथ में होता है तो ये गलत नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो सक्सेसफुल है, जो परीक्षा में हाईएस्ट परसेंटेज लेकर के आते हैं। तो आप कभी कभी लोगों को देखते होंगे कि आपकी क्लास में किसी के 100 में से 99% आए हैं, 98% आए हैं, 99.5% आए हैं। तो आपको बड़ा आश्चर्य होता होगा कि ये लोग क्या पढ़ते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, जो इनके परसेंटेज इतने अच्छे आते हैं और इनको हमेशा अप्रिसिएशन मिलता है और इनको हमेशा इनकी प्रशंसा की जाती हो। तो कभी कभी मन में जलन भी होती है कि ये पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए, क्या करते हैं ये लोग। तो आज मैं आपसे वो जो सक्सेस प्रिंसिपल है जो ये लोग फॉलो करते हैं उसको डीकोड करना चाहता हूँ। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं करते हैं कि जो आप नहीं कर सकते, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आपको उसके बारे में जानकारी है, क्या आप जानते हैं कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं, क्या उनके डेली रूटीन में वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं कि हम 50%, 60%, 70%, 80% तक लाते लाते अपनी पूरी हिम्मत लगता है ख़त्म हो गई। लगता है पूरे के पूरे जितनी ताकत लगा सकते थे उतनी ताकत लगा दी, तब भी हम 80% तक नहीं पहुंच पाते हैं। जबकि कुछ लोग जो है 98%, 99% एंड 99.5% तक लेकर के आते हैं। तो मैं आपसे इन सभी चीज़ों के बारे में आज बात करूँगा। तो एक बुक मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी है, उस बुक का नाम है फ्लो। और इस बुक के जो राइटर हैं उनका नाम है मिहाई चिक्सन-मिहाई। सो मिहाई चिक्सन-मिहाई जो हैं एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, और उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा है। ही मस्ट बी अराउंड 80-85 ईयर्स ऑफ एज। उन्होंने 35 ईयर्स तक कंटिन्यूस रिसर्च करी उन लोगों के बारे में जानने के लिए कि जो लोग किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हैं वो क्यों सक्सेसफुल हैं। अब आपको ये जान करके बड़ा अच्छा लगेगा कि जो रीज़न उन्होंने शेयर किया है, जो रीज़न शेयर किया है वो रीज़न है, वो एक सिंपल सा वर्ड है, उसको बोला है द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन।
उनका ये रिसर्च के बाद में जो परिणाम निकला है वो उन्होंने ये देखा है कि जो लोग सक्सेसफुल हैं, चाहे वो म्यूज़िक के फील्ड में आप देख लीजिए, चाहे आप पॉलिटिक्स के फील्ड में देख लीजिए, चाहे आप आर्मी में किसी बड़े ऑफिसर को देख लीजिए, चाहे आप किसी को भी देख लीजिए जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तो वाई दे आर सक्सेसफुल, एंड ही शेयर्ड इन हिज बुक द पीपल दोज हु आर सक्सेसफुल, दे आर सक्सेसफुल नॉट बिकॉज ऑफ देयर विल पावर, दे आर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ देयर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर बड़ी मज़े की बात आती है कि वो उन्होंने इस कंसंट्रेशन को, इस लेवल ऑफ कंसंट्रेशन को डिफ्रेंशिएट किया है, और उन्होंने बोला है कि वो एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं जब वो पूरे कंसंट्रेशन से किसी काम को करते हैं, और उसको उन्होंने नाम दिया है फ्लो। तो अगर आपको समय मिले तो आप पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा और आप काफ़ी कुछ चीज़ सीख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन के ऊपर। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और आपका मन नहीं लगता है, बार बार मन करता है कि यार टीवी देख लें, बार बार मन करता है कि यार मोबाइल में देख लें नोटिफिकेशन क्या आया होगा, आपके फ्रेंड्स ने क्या आपको, आपके फ़ोटो को कितने लाइक मिले होंगे, तो अगर आप बार बार आपका मन करता है, तो मैं आपको बता दूं कि एज़ पर द रिसेंट सर्वे एक इंसान दिन भर में अपने मोबाइल को 250 से 300 बार चेक करता है नोटिफिकेशन के लिए, या बार बार कुछ देखना होता है तो किसी की प्रोफाइल पिक डीपी जो है वो अच्छी लगती है, किसी को बार बार उसके मैसेज देखना अच्छा लगता है। तो दिस इज़ व्हाट विच इज़ हैपनिंग, एंड मैनी पीपल दे आर ऑब्सेस्ड विद दिस द वाइट स्क्रीन। सो ये जो चीज़ें होती हैं, ये दिस इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रैक्शन एंड द डेविएशन फ्रॉम योर एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव। तो ये जो आपने एक उद्देश्य बनाया हुआ है, ये जो एक ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, इफ़ यू रियली वांट टू बिकम सक्सेसफुल, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी उस लिमिट तक पहुँचें जहाँ बाकी लोग जो 99% 98% लेकर के आते हैं, अब इन परसेंटेज से होता कुछ नहीं है बस, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो परसेंटेज है ये आपको डिसाइड करते हैं कि आप किस सेग्रीगेशन में हैं। अगर आप किसी भी उसमें से देखेंगे ना कि क्रीम स्टूडेंट्स जो है उनको उठा लिया जाए, तो वहाँ पर परसेंटेज एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक, अब इसको ड्रॉबैक बोल दीजिए या इसको कुछ भी आप कह सकते हैं कि, लेकिन ये दिस इज़ व्हाट विच इज़ द ट्रुथ। तो अगर आप वास्तव में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो रिमेंबर, याद रखिए हमेशा कि आपको उस लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में आना है जिसको कि बोलते हैं फ्लो। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन से ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं। कुछ लोग एक 15 मिनट के लिए पढ़ते हैं, फिर वापस जाके टीवी खोल के बैठ जाते हैं कि टीवी में उनका फेवरेट सीरियल आ रहा है, फेवरेट मूवी आ रही है, या बार बार अपने मोबाइल को पास में रखते हैं कि मोबाइल का नोटिफिकेशन बार बार चेक करते हैं। तो ये जो 250 से 300 बार एक दिन में जो मोबाइल नोटिफिकेशन चेक करते हैं, बार बार देखते हैं कि क्या है इस वाइट स्क्रीन में, सो दैट इज़ द ऑब्सेशन विच इज़ बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, सो दैट यू आर अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट इन योर द ऑब्जेक्टिव विच यू हैव डिसाइडेड। तो पहली चीज़, जो पहली सीढ़ी है, फाइंड आउट कीजिए, पता कीजिए, सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे कॉन्सेंट्रेट नहीं करने दे रही हैं, या आपके कॉन्सेंट्रेशन में ये जो चीज़ें हैं, जो बाधाएं हैं, रुकावट हैं, हर्डल्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है। और उसके बाद बेसिकली करना क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको छोटी छोटी चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो करिए। जैसे मोबाइल जैसे आप अपने पास रखते हैं, तो जब आप पढ़ाई करते हैं, तो नाउ आई एम शेयरिंग विद यू द प्रिंसिपल विच इज़ गिवन बाय द एडिसन। सो दिस इज़ कॉल्ड द एडिसन लेबोरेटरी फिनोमिना। एडिसन लेबोरेटरी फिनोमिना क्या है? ये है कि जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, 60 ईयर्स की एज में उन्होंने जाकर के जो विद्युत का आविष्कार किया था, बिजली का आविष्कार किया था, एंड ही इन्वेंटेड लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, जिसके कारण हम रात को भी पढ़ पाते हैं, टीवी देख पाते हैं, या जो भी कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने बेसिकली किया क्या था, उन्होंने एक अपनी लेबोरेटरी बनाई थी जिसमें कि वो 6 महीने के लिए अपने जितने भी उनके साथ फॉलोअर थे, उनके टीम मेंबर थे, उनके साथ जाकर के बंद हो जाते थे, एंड ही कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द अदर वर्ल्ड। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक एडिसन का जो माइंडसेट है वो माइंडसेट लेकर के पढ़िए, और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे टेलीविज़न अगर आपके जिस रूम में है उस रूम में बैठ के मत पढ़िए, क्योंकि कभी ये होता है कि आपके घर में अगर आपके भाई हैं, आपकी सिस्टर हैं, आपके मदर फादर पेरेंट्स हैं, तो वो बार बार अगर टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं कि अभी ये हो गया, चलो देखें क्या हुआ, अभी ये वाला इवेंट आने वाला है, चलो देखें क्या हुआ, मैच का स्कोर क्या हुआ, एंड दिस ऑल थिंग्स आर वेरी टेम्पटिंग। और अगर मान लीजिए अगर आपको कोई न्यूज़ अगर वहाँ पर चल रही है, वो आपके कानों में शब्द पड़ते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई छोड़ करके सीधे चले जाते हैं देखने के लिए कि देखें क्या हो रहा है। तो पहली चीज़, अगर आपका जो पढ़ने का जो एरिया है, जो रूम है, वो आप टीवी वाले रूम में बिल्कुल मत रखिए। अगर आपके पास में घर में जगह है तो एक रूम बना लीजिए जहाँ पर कि ये सारे डिस्ट्रैक्शन ना हो, एंड कीप योर सेल्फ कम्प्लीटली क्लोज अवे फ्रॉम ऑल दिस डिस्ट्रैक्शन, नंबर 1। नंबर 2, जो मोबाइल है, दिस इज़ ये बहुत अच्छा भी है और बहुत क्या बोलना चाहिए कि आपको डेविएट भी करता है।
तो मोबाइल जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय पर यकीन मानिए कि जब भी आप मोबाइल पास में रखेंगे तो एक टेम्पटेशन होता है कि चलो देखें क्या आया मोबाइल में, कितने लोगों ने मेरे को मैसेज किया। तो जब भी आपके पास में मोबाइल होता है, मोबाइल को हमेशा दूर रखिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल पढ़ाई करिए, कॉन्सेंट्रेट इन योर बुक्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट, कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच एंड एवरीथिंग। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यूस पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे एंड विद योर कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट इन टू दैट, और आपको उसके अंदर धीरे धीरे आनंद आने लगेगा, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा और आपको मज़ा आने लगेगा कि देखें, जानें और इसमें क्या है। यकीन मानिए कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत काम में आती हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसको कीजिए, टीवी से दूर रहिए। अगर आपके पढ़ाई करने का स्टडी रूम आपका टीवी से के पास में है तो उसको हटा लीजिए। मोबाइल अगर आप पास में रख करके बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं तो आप कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मोबाइल को बाहर रखिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें कम्प्लीटली मन लगा करके करिए। दो चीज़ें हैं, देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप वास्तव में अच्छे नंबर लेकर के आना चाहते हैं तो आप बोलेंगे हाँ हम लेके आना चाहते हैं। अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे हाँ लेके आना चाहते हैं। कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो ये बोलेगा कि मैं पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं लेके आना चाहता। तो अगर आप लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो करिए। चाहते सभी लोग हैं, करते बहुत कम लोग हैं। इस चीज़ को कहीं लिख लीजिए कि चाहते सभी लोग हैं, करते बहुत कम लोग हैं, और जो लोग करते हैं वो कर लेते हैं। तो जब तक आप अपने आप को उस स्थिति में नहीं डालेंगे, जब तक आप अपने आप को उस स्थिति के सामने नहीं रखेंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो याद रखिए हमेशा, जो करना है, करना क्या है, यही करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, जब आप किसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो यकीन मानिए कि जब आप किसी टॉपिक को लेकर के पढ़ते हैं, से फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स में अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, या अगर आप बायोलॉजी में अगर आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, या आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसको बेसिकली लाइफ का पर्सपेक्टिव क्या है, व्हाई आर यू रीडिंग दैट, तो उसको को रिलेट कीजिए लाइफ के साथ में। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अगर मान लीजिए कुछ पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपके घर में जो पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है, जो आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, जो लाइट जल रही है जिससे कि आप पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में देखिए। जो लैपटॉप जो चलता है उस पर को रिलेट कीजिए कि हाउ दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू माई डेली रूटीन लाइफ। तो जितने भी प्रिंसिपल्स अगर आप देखते हैं, जितनी भी थ्योरीज अगर आप पढ़ते हैं, ये सारी थ्योरीज का हमारे जीवन में कुछ ना कुछ मायने हैं। तो जब आप उस पर्सपेक्टिव को लेकर के, उस नज़रिए से जब आप पढ़ेंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, इसका कुछ कोरिलेशन है। तो ऑटोमेटिकली कुछ इंटरेस्ट जो है आपका उस पढ़ाई के लिए, जो आपका मन जो है उसमें लगने लगेगा, और आप उसका जो बिगर पर्सपेक्टिव है, जो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है, उसको आप सीख पाएंगे। तो ये कीजिए। उसके बाद में अब मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में कागज़ पेन नहीं है तो प्लीज़ इसको लेके रख लीजिए। ये कागज़ पेन आपके लिए बहुत काम में आएगा, और प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट नाउ वॉट एवर आई एम शेयरिंग विद यू। तो अभी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, आई विल बी गोइंग टू शेयर विद यू द न्यूरो साइंसेस ऑफ हैबिट। एक स्टूडेंट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिसिप्लिन और हैबिट। तो पहला मैंने बताया आपको कॉन्सेंट्रेशन, तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। नंबर 1 इज़ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के लिए करना क्या है वो मैंने बताया आपको। अब दूसरा बात आती है हैबिट की। तो दूसरी बात आती है हैबिट की, और ये हैबिट कैसे आएगी, जिसको बोलते हैं आदत, ये आएगी आपकी प्रैक्टिस से। और ये हैबिट को अगर आपको वास्तव में इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और ये प्रैक्टिस किस चीज़ की करना है, नाउ आई एम शेयरिंग विद यू द 10 प्रिंसिपल्स टू बिकम सक्सेसफुल इन द स्टूडेंट लाइफ। तो अगर आप रेडी हैं तो मैं अब आपसे शुरू करता हूँ शेयर करना कि ये जो छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं, ये हैबिट जो है एक हैबिट लूप क्रिएट करती हैं। और ये हैबिट लूप जो है ये आपको बार बार, जब तक आप किसी एक चीज़ को कंटिन्यूसली करते हैं, देखिए एक चीज़ इसके पहले कि मैं आपको पूरा इसके बारे में डिटेल बताऊं, 10 स्टेप्स आपसे शेयर करूं, एक चीज़ आपको बताता हूं कि ह्यूमन ब्रेन जो है, इंसान का जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, उसकी जो 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 क्या बोलते हैं इनबिल्ड फीचर जो है, वो पता है क्या है, उसका इनबिल्ड फीचर जो होता है वो होता है नेगेटिविटी। तो हर वो चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग इन द स्टूडेंट लाइफ, मोबाइल आपको अट्रैक्ट करता है, टेलीविज़न आपको अट्रैक्ट करता है, कुछ दूसरा काम करने को आपको अट्रैक्ट करता है, लोगों से बात करना आपको अट्रैक्ट करता है, या कोई व्यक्ति आपको पसंद आता है वो अट्रैक्ट करता है, ये सारी चीज़ें जो आपके लिए हैं ज़रूरी नहीं है लेकिन आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगी। तो यकीन मानिए हर वो चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करती है ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो उसको कट ऑफ कीजिए और एक सही हैबिट, एक सही डिसिप्लिन के साथ में आपको अडॉप्ट करना है। तो यकीन मानिए ये जो डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा हूँ, ये डिसिप्लिन शुरू में आपको लगेगा कि क्या बकवास है यार, ये तो सब हमारे पेरेंट्स भी बात करते हैं, ये करो, ऐसा मत करो, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो, इससे क्यों बात करें, उससे क्यों बात नहीं कर रहे हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं डिसिप्लिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये डिसिप्लिन जो है
इसको बोलते हैं अनुशासन, ये एक हैबिट लूप क्रिएट करता है, ये एक चक्र क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं कि आदत। तो एक हैबिट लूप क्रिएट करता है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, नाउ आई एम शेयरिंग विद यू, सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। सो सबसे पहली चीज़ है अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हैबिट। तो अगर आपके पास में कागज़ पेन या डायरी है तो आप इसको लिख लीजिए। नंबर 1 इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ हैबिट। ये जो हैबिट है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना ध्यान रखिए, आपकी सेहत का ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज़ है कि हैव योर डाइट ऑन टाइम। तो खाने का समय बनाइए, एक डिसिप्लिन बनाइए कि ये समय मेरे ब्रेकफास्ट का होगा, ये समय मेरे लंच का होगा, और ये समय मेरे डिनर का होगा, और ये समय मेरे सोने का होगा। तो ये जो रूटीन आप बनाएंगे, ये रूटीन आपको हेल्प करेगा कि आप अपने आप को फ्रेश कैसे रखें, अपने आप को रिक्रिएट कैसे करें। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज़ हुई डाइट, दूसरा हुआ मूवमेंट। तो अगर आप पढ़ते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कंटिन्यू 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे तक पढ़ें। अगर आपने 4 घंटे तक पढ़ाई करी है तो उसके बाद थोड़ा वॉक पे जाइए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा सा आप टहल आइए, नेचर वॉक कीजिए, ताकि आप वापस तैयार हो जाएं अगले 4 घंटे के लिए या अगले 3 घंटे के लिए जो आपको पढ़ना है। तो मूवमेंट कीजिए, फिजिकल मूवमेंट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सुबह उठ करके अगर आप थोड़ा प्राणायाम कर सकते हैं तो वो कीजिए। प्राणायाम करने से शरीर के अंदर शुद्ध हवा, जिसको कि ऑक्सीजन बोलते हैं, वो जाती है, और हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, स्पेशली द ब्रेन, उसको क्या होता है कि अच्छी एनर्जी मिलती है। सो ब्रेन बिकम मच मोर एनर्जेटिक व्हेन यू डू प्राणायाम इन द मॉर्निंग। वो कीजिए। और दूसरा, पहला हो गया डाइट, दूसरा हो गया मूवमेंट, और तीसरा इसमें आता है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस में आपकी हेल्प करेगा अगर आप मूवमेंट करते हैं तो। अगर आप वॉक पे जाते हैं तो उससे आप यू बिकम मोर माइंडफुल। तो और यहाँ याद ये रखना है कि जब आप वॉक पे जा रहे हैं तो अभी आप अपने सब्जेक्ट के बारे में मत सोचिए, केवल जो नेचर की जो आप वॉक कर रहे हैं, अगर वहाँ चिड़िया की आवाज़ आ रही है तो उसको ध्यान दीजिए, अगर कहीं पानी बह रहा है तो उसकी आवाज़ सुनिए, जो भी आपके पास में घटनाएं घट रही हैं उसको ध्यान दीजिए, सो दैट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 15 मिनट और 10 मिनट ऑफ ब्रेक, यू आर अगेन रेडी फॉर 4 more hours, एंड दैट इज़ द माइंडफुलनेस। अब नाउ आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट सेकंड हैबिट। तो इसको नोट कर लीजिए, दूसरी हैबिट कहलाती है यहाँ पर, जिसको कि हम बोलते हैं हैबिट लूप। अब ये हैबिट लूप बेसिकली क्या है, जो भी काम आप नया करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में उसका एक हैबिट लूप क्रिएट होता है, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन का जो एक थ्रेड है वो बनना स्टार्ट होता है। और ये हैबिट लूप जो है, स्टार्टिंग में जब आप किसी काम को पहली बार करते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और आप अपना डेली का रूटीन फिक्सअप कर रहे हैं, अगर आप शेड्यूलिंग कर रहे हैं अपने दिन की, तो उसमें जो नया आपने हैबिट लूप बनाया है, वो हैबिट लूप जब आप पहली बार करेंगे तो एक छोटा सा थिन जो थ्रेड है वो क्रिएट होता है दिमाग में। लेकिन जब आप उसको बार बार करते रहते हैं, व्हेन यू डू इट कंटिन्यूअसली फॉर 2 days, 3 days, 5 days, 10 days, 15 days, 20 days, जब इसको बार बार करते हैं तो वो जो हैबिट लूप है वो मजबूत होता जाता है। उसकी थिकनेस जो है, न्यूरोबायोलॉजिकल पाथवे, उसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज होती है, एंड दैट विल बिकम योर ऑटोमेटिसिटी। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू नीड नॉट टू पुट अ कॉन्शियस एफर्ट टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, इट विल बिकम योर ऑटोमेटिक हैबिट, एंड दैट इज कॉल्ड द ऑटोमेटिसिटी। तो यहाँ पर एक हैबिट लूप क्रिएट होता है। तो ये हैबिट लूप कब बनेगा, ये कब मजबूत होगा, जब आप किसी काम को कंटिन्यू करेंगे, रेगुलर करेंगे तब। अब हम बात करते हैं हैबिट लूप के बाद में कि वाई दिस हैबिट्स फेल्स। अगर आप कुछ नया रूटीन बना रहे हैं, अगर आप वास्तव में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो ये हैबिट जो है फेल कब होती हैं। ये हैबिट फेल वो तब होती हैं जब आप शुरुआत में किसी काम को करते हैं, जिससे आप किताब पढ़ने बैठते हैं, लेकिन आपको बार नींद आने लगती है। जब भी किताब हाथ में लेता हूँ तो लगता है स्लीपी, सो जाएं थोड़ी देर, 15 मिनट, 10 मिनट। एंड अगर आप उसको अपने आप से बोलते हैं कि नहीं मेरे को सोना नहीं है, मुझे पढ़ना है, और आप उसमें इंटरेस्ट लेकर के जब पढ़ते हैं, तो यकीन मानिएगा जब आप उसको इस स्टेट को जो क्रॉस कर लेते हैं तो वहाँ पर आप सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपने सोचा कि नहीं चलो ठीक है अब सो जाते हैं, नींद आ रही है किताब हाथ में लेने के बाद, तो आप उसको हैबिट लूप को फेल कर देते हैं, वो तो थ्रेड जो है आपका टूट जाता है। तो यकीन मानिए कि वाई हैबिट फेल, ये आपको याद रखना है कि हैबिट जो मैंने, नई हैबिट जो मैं बना रहा हूँ, जो इनकलकेट कर रहा हूँ अपने डेली रूटीन में, उसके लिए जो फेलियर्स जो कंपोनेंट हैं उसको आप अलग कर दीजिए। नाउ आई एम कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट। अब चौथी चीज़ जो है कि आपके लिए आपको करना क्या है, आपको गोल सेट करना है। सो 2 तरीके हैं। पहली चीज़ है कि कोई गोल सेट ना करें और जो हो रहा है उसको चलने दें। दूसरी बात यह है कि मैं अपने लिए गोल सेट करूं कि ये मेरा ये महीना है, इस महीने में मेरे को ये टॉपिक्स हैं, ये सब्जेक्ट हैं, मेरे को इतना कवर करना है। क्या होता है कि जब आप कोई गोल सेट करते हैं तो आपका दिमाग जो है, आपके माइंड में एक पिक्चर बनती है कि मुझे ये करना है।
तो जब आप गोल सेट करते हैं का मतलब ये नहीं होता कि मन में आप गोल सेट कर लें, उसको आप लिख लें कहीं। और बेहतर ये होगा कि अगर आपके पास में रूम है, जिससे यहाँ पर कि आप स्टडी रूम जिसको बोलते हैं, जहाँ पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पर इसका एक ब्लूप्रिंट अगर आप लगा लें तो वो ब्लूप्रिंट अपने सामने रखिए, ताकि जब आप सोएं उठें तो वो ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में रहे। वो ब्लूप्रिंट जो आप छाप लेते हैं, कहीं प्रिंट कर लेते हैं और लगा लेते हैं दीवार पे या दरवाजे पे, तो वो वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो आपके दिमाग में कितना प्रिंट हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल माय करंट परसेंटेज इज 75%, और मुझे 75% से जो मेरा जो परफॉर्मेंस है वो 75% से बढ़ा करके 85% तक लेकर के जाना है। तो मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे, तब तक मैं इतना अचीव करूँगा। तो उसके लिए जो भी आप गोल सेट करते हैं उस गोल को आप बना करके रखिए और उसको सामने रखिए अपने। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि गोल कैसे सेट करें। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि जब भी आप गोल सेट करते हैं तो उसमें एक एक्रोनेम है जिसको बोलते हैं स्मार्ट गोल। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्मार्ट गोल? व्हेनेवर यू आर सेटिंग अ गोल, सेट अ गोल विच इज़ वेरी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में मीन्स मुझे पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है? मुझे साइंस पढ़ना है, साइंस में कितने चैप्टर पढ़ना है, साइंस में मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जब तक आपके पास में वो क्लैरिटी नहीं होगी कि आपको बेसिकली करना क्या है, सो इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, नंबर 1। नंबर 2 इज़ कॉल्ड मेजरेबल। सो जो भी आप गोल सेट कर रहे हैं उसका जब तक आप एक मेज़रमेंट प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक वो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मेज़रमेंट कीजिए कि उसके लिए सक्सेस कैसे होगी। अगर मैंने एक गोल सेट किया है तो उसको मैं कैसे मेज़र करूँगा। इट शुड बी मेजरेबल एंड देन अचीवेबल। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अचीवेबल? मेनी पीपल दोज हु सेट वेरी एक्सपोनेंशियल गोल, जो बहुत ज़्यादा बड़े गोल ले लेते हैं और उनकी क्षमता के बाहर होता है, वो उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो उनको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो वो फेलियर हो जाते हैं। तो उसके बाद में उनको फ्रस्ट्रेशन होता है कि मैंने ये गोल क्यों लिया था। तो यकीन मानिएगा कि जिस व्यक्ति को थोड़ा सा भी, अगर मान लो पहली बार उसने कोई गोल सेट किया और पहली बार ही वो फेल हो गया, तो वो लाइफ में कभी दोबारा गोल सेट नहीं करेगा। बिकॉज ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो निराशा है, वो उसको बार बार एक फियर पैदा करती है मन में। तो ये जो गोल आप बनाएंगे, इट शुड बी अचीवेबल। तो अगर आप 80% पे हैं तो आप 90% का गोल बना सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप अभी करंटली 50% पे हैं एंड यू आर एमिंग फॉर 100%, बिकॉज द गैप इज़ टू हाई। तो आपको करना क्या है, आपको ऐसा गोल लेना है जो अचीवेबल हो। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, अचीवेबल गोल रखिए। इस महीने आपको क्या करना है उसको थोड़ा सा फिर एक्सटेंड कीजिए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, फिर अगले महीने क्या करना है उसको कीजिए। एंड देन इट शुड बी वेरी रियलिस्टिक। तो रियलिस्टिक गोल होना चाहिए जो कि अचीवेबल हो। एंड देन इट शुड बी टाइम बाउंड। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप गोल सेट करते हैं तो उसके लिए टाइम की लिमिटेशन होना बहुत ज़रूरी है कि कब तक आपको गोल अचीव करना है। तो अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि आपको लाइफ में क्या बनना है, तो बोलता है मेरे को ये बनना है, डॉक्टर बनना है। अरे भाई, कब बनना है? तो within the 3 years from now, I want to become a doctor. Why? Because I am in the final year, and after this I will be going to face my this exam, and then I will be going to clear my PMT, CPMT, और जो भी मेरा एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्लियर करूँगा। तो ये क्लैरिटी आपके पास में होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट नंबर था 4, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्मार्ट गोल बनाइए और उस गोल को आप लगा लीजिए। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 5, एंड प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। ये है पिकिंग फर्स्ट हैबिट टू चेंज। अभी आप जैसे हैबिट चेंज करने की हम बात कर रहे हैं, तो खूब सारी हैबिट अगर आप लिख लेंगे कि मुझे ये भी चेंज करना है, मुझे समय से जल्दी उठना है, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे ये समय पे ये करना है, मल्टीपल गोल्स अगर आप लेंगे तो हो सकता है मल्टीपल, अगर आप यहाँ पर हैबिट्स लेंगे तो हो सकता है कि आप सब कुछ चेंज नहीं कर पाएँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको सबसे पहली हैबिट क्या है जो आपको चेंज करनी है, एंड देन क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट फॉर दैट हैबिट टू चेंज। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए काम में आ सकती हैं, उसको आप फाइंड आउट कीजिए एंड सेट योर फर्स्ट हैबिट टू चेंज, राइट। एंड रिमेंबर हियर, ये जो हैबिट हैं आपकी, ये एक दिन में या 2 दिन में चेंज नहीं होने वाली हैं, इसको आपको कंटिन्यूस करना है। दैट इज़ कॉल्ड द थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। बार बार जब तक आप उसको नहीं करेंगे आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर आपको करना है, व्हेन यू रियली वांट टू चेंज एंड मेक दिस हैबिट फ्रॉम अ टेम्पररी टू द परमानेंट एंड दैट इज़ कॉल्ड द ऑटोमेटिसिटी, आपको उसको कंटिन्यूस करना है। और जो साइकोलॉजी का जो प्रिंसिपल है ह्यूमन माइंड का, वो बोलता है कि आपको इसको 45 डेज तक कॉन्शियसली करना है। आफ्टर 45 डेज ये आपकी ब्रेन में फिक्स हो जाता है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक ये होता है, राइट। So now coming to the point number 6, dealing with the obstacles.
सो याद रखिए कि यहाँ पर ऐसी कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें हैं जो आपके इस रास्ते में आ सकती हैं। एंड बिल्डिंग द सपोर्ट सिस्टम, से फॉर एग्जांपल आप जिस रूम में आप हैं, जो आपका स्टडी रूम है, वहाँ आपकी बुक्स आपके पास रखिए, अपने आसपास रखिए। जो भी आपने गोल सेट किया हुआ है उसको अपने सामने रखिए, आंखों के सामने, ताकि जब आप उठें, बैठें, खाएं, सोएं तो वो आपको बार बार दिखाई दे। जितनी बार आप उसको देखेंगे उतनी बार आपको ये एक कंपल्शन होगा कि हाँ मुझे ये करना है। तो इसके बारे में क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट, सपोर्टिंग सिस्टम एंड द एनवायरनमेंट दैट विल पॉसिबली बी वेरी हेल्पफुल टू यू। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 7, विजुअलाइजेशन एंड अ सेल्फ टॉक। एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग, ये जो आपने देखा होगा कि फोर्स 10 जो कार के जितने भी रेसिंग होती है, आपने देखा होगा कि उसमें जितने भी जो रेसर्स होते हैं, ये पहले जब एक्चुअल रेस लड़ने से पहले इसको विजुअलाइज करते हैं, और उसके बाद में जब उसको विजुअलाइज करते हैं तो उसके बाद में वो देखते हैं कि दे आर एक्चुअली सक्सेसफुल। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत होती है, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। तो आप अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि जो आपने गोल सेट किया है आंख बंद करके, कि अगर आप उस गोल को अचीव करते हैं तो आपको कैसा महसूस होगा, हाउ वुड यू लाइक टू फील अबाउट इट, कैसा आप महसूस करेंगे अगर आपको ये मिलता है। से फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आप क्लास में जो नंबर 1, 2, 3 टॉप 10 स्टूडेंट्स में आएँ तो आपको कैसा महसूस होगा। तो विजुअलाइज कीजिए उसको कि वो आपके साथ में हो रहा है। और जब आप विजुअलाइज करते हैं तो विजुअलाइज करने के बाद अपने आप से बात कीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए कि एम आई गोइंग टू डू दिस एंड हाउ विल आई गोइंग टू फील अबाउट इट व्हेन आई एम गोइंग टू completely अचीविंग इट, and how other people, my family members, they are giving me the compliments, my friends are feeling proud about me, my family members, my society, my teachers, right? So ये सारे जो जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में सोचिए। that is called the power of visualization. Now coming to next point number 8, that is called putting theory into practice. तो ये जितनी भी चीज़ें आपने बनाई हैं, जो स्मार्ट गोल आपने बनाया है, जो पहली हैबिट जो है वो आपने फिक्सअप करी है, उसको आपको प्रैक्टिस में कैसे लेके आना है, उसके लिए आपको कब से स्टार्ट करना है। सो याद रखिए कि जब तक कि ये चीज़ आपके पास में कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं होगी कि मुझे कब से स्टार्ट करना है, एंड यू विल बी कीप ऑन प्रोकास्टिनेटिंग, आप उस चीज़ को बार बार टालते चले जाएंगे कि चलो नहीं यार 1 तारीख से करेंगे, आज तो 20 तारीख है। 1 तारीख आ गई तो फिर मन करता है कि नहीं यार एक काम करेंगे 15 तारीख से करेंगे, 1 तारीख को तो कर नहीं पाए। सुबह जल्दी उठने का सोचा था लेकिन उठ ही नहीं पाए। सुबह सुबह की हवा जो है बड़ी ठंडी ठंडी हवा बड़ी अच्छी लग रही थी, थोड़ी देर मन किया और सो लिया जाए। मम्मी ने भी उठाया, पापा ने भी उठाया, लेकिन फिर हमने उनको बोल दिया सोने दीजिए ना मम्मी, क्या हो गया, इतनी अच्छी हवा चल रही है, नींद आ रही है। एंड बिलीव यू मी, योर पेरेंट्स विल ऑल्सो नॉट डिस्टर्ब यू। उनको भी लगता है कि बच्चा सो रहा है, सोने दें उनको। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको अपने लिए एक जो कंपल्शन है ये आपको फिक्सअप करना है। दैट इज़ कॉल्ड द पुटिंग थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 8, दैट इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ नाउ। पावर ऑफ नाउ, इसका मतलब ये है कि मूविंग फॉरवर्ड, किसी भी काम को अगर आपने डिसाइड किया है कि करना है तो उसके लिए ज़्यादा आप देर मत कीजिए। अदरवाइज़ आप हर बार प्लान बनाते हैं और बार बार ये प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि आप उसको कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं। तो जिस किसी ने भी जो भी आपने प्लान बनाया हुआ है, उस प्लान को करना है तो उसको अभी से स्टार्ट करना है। दैट इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ नाउ। सो अगर आपने ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है, अगर आप स्मार्ट गोल सेट कर रहे हैं अपने आप को चेंज करने के लिए, तो उसको अभी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अच्छे काम को स्टार्ट करने का कोई गलत समय नहीं होता। तो अच्छे काम को अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए अच्छा समय अभी है। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज़ द पॉइंट नंबर 10, दैट इज़ कॉल्ड रिव्यूइंग। सो जो भी आपने गोल सेट किया है, ये जो 9 स्टेप मैंने आपसे शेयर करी हैं, दिस ऑल 9 स्टेप, यू नीड टू डिसाइड कि मैं उसको कितना मैंने प्रोग्रेस किया है। तो आप चाहते हैं कि अगर आप उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें तो आप इसके लिए एक रिव्यू मैकेनिज्म बना सकते हैं, वीकली रिव्यू मैकेनिज्म बना सकते हैं कि वॉट एवर आई हैव डिसाइडेड एंड हाउ मच आई रियली मूव्ड अगेंस्ट दैट। तो आपने जो डिसाइड किया हुआ है, जो अपना टारगेट है, उसके अगेंस्ट आपने कितना अचीव किया है, ये हमेशा रिव्यू मैकेनिज्म रखिए। कि मैंने अगर सोचा था कि मेरे को साइंस में अगर 5 चैप्टर तक कंप्लीट करना है, तो मैं ये 5 के अगेंस्ट में 4 कर पाया हूँ या मैं पूरे 5 अचीव कर लिए हैं। बिकॉज ये आपकी हेल्प करेगा अगले मंथ के जो गोल हैं उसको सेट करने में। क्या वहाँ पर कुछ बैकलॉग है, क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपने डिसाइड करी थी वो आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो उसको आप रख लीजिए। तो आप वीकली रिव्यू मैकेनिज्म आप अपने लिए रख सकते हैं, और आप मंथली रिव्यू मैकेनिज्म अपने लिए रख सकते हैं। सो दैट बाय द टाइम you hit the exam room, you have complete clarity about all this. तो ये जो 10 पॉइंट है विच आई शेयर्ड विद यू, दिस इज बेस्ड अपॉन द न्यूरो साइंसेस प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएटिंग द हैबिट। और मुझे आशा है कि ये मेरा जो वीडियो है ये आपके काम आया होगा। थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन यकीन मानिए ये वीडियो मैंने केवल स्टूडेंट्स जो हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हर एक स्टूडेंट जो है उनके लिए बनाया हुआ है।
और मेरा निवेदन है कि यकीन मानिए, अगर आपकी क्लास में कोई एक बच्चा है जो 98 और 99% लेके आ सकता है, तो यकीन मानिए आप भी उसको लेके आ सकते हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उतना ही अचीव कर सकते हैं, आप उससे ज़्यादा भी अचीव कर सकते हैं। बट व्हाट डज इट रिक्वायर्ड? इट रिक्वायर्स डिटर्मिनेशन, इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन, इट रिक्वायर्स क्रिएटिंग अ राइट हैबिट फॉर योर सेल्फ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा निवेदन है कि अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो इसको जितने ज़्यादा लोगों से आप शेयर करेंगे, ये चीज़ उतने ज़्यादा लोगों के काम आएगी। तो मेरा आपसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसको जितना ज़्यादा आप स्प्रेड कर सकें करिए। व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं थी। देयर वाज नो वन इन माई लाइफ हु कैन कम एंड टेल मी अबाउट ऑल दिस। नाउ थैंक्स टू द सोशल मीडिया, यूट्यूब एंड ऑल दिस, वी कैन शेयर दिस ऑल दिस गुड इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर्स एंड बेनिफिट ईच अदर। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, खूब सारी शुभकामनाएं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है तो कमेंट करके ज़रूर डालिएगा नीचे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप चाहते हैं कि मुझे कुछ और वीडियो बनाना है जो स्टूडेंट्स के काम में आ सकें, तो प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।